हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। विल पावर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 मार्च को कई सारे लोग कैंडिडेट वहां गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी धरने देने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिली, धरने का क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबके सब ऑनलाइन प्रोटेस्टर हैं, क्योंकि सारे ग्रुप में तो हल्ला मचाएंगे जाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचता। जब ऑनलाइन में कोई अगर क्विज भी होती है पूछने के लिए कि कौन कौन आएगा, तो सारे पार्टिसिपेट कर देंगे, जो कि कितनी गलत बात है। आप लोगों की उम्मीद करके बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। ये डेट भी 1 महीने पहले ही बता दी गई थी आप लोगों को, 4 मार्च वाली। फिर भी कोई नहीं गया वहाँ पे। गए भी तो बहुत थोड़े से कैंडिडेट, 20 से 30 कैंडिडेट ओनली पहुँचे वहाँ पे। उम्मीद थी कि 200-300 बच्चे तो आ ही जाएंगे, काफ़ी दिन पहले इसकी बताई हुई डेट है, लेकिन नहीं गए। तो करते भी तो क्या करती है 20-30 लोग वहाँ पे। कहीं से नहीं लग रहा था कि धरने के लायक हैं इतने लोग देने के, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का धरना भी शुरू हो गया था। वो काफ़ी संख्या में थे, 300-400 लोग थे वो। कॉन्ट्रैक्ट का एक तरफ धरना, एक तरफ अपना धरना, अब 20-30 लोगों के बीच में कहाँ से हो जाएगा। जो लोग गए थे उनमें से मैंने पता किया है कि ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे मिलने वहाँ पे, तो शायद किसी से मिल के आए हैं। किससे मिले हैं ना, नेम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे लोग वीडियो देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी और अपने लोग भी, क्योंकि बता धरना देने लायक कुछ था नहीं इन लोगों के पास। इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाए, तो उनमें से ग्रुप बना के 3-4 लोग अंदर गए थे। लगभग 4 लोग थे जो मिल के आए हैं अंदर, भर्ती के बारे में पूछ रहे थे। तो कोई सीधी तरह जवाब नहीं मिल रहा था, ज़्यादातर उनको कोई बताना नहीं चाह रहा था। सबका रिप्लाई यही था कि मामला अभी कोर्ट केस में चला गया है, कोर्ट में, तो कोर्ट ही ऑर्डर देगा जो होगा आगे। हम डीयू से तो कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते। यह है कि कोर्ट से ही कुछ उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो वही एक जवाब होता है कि नोटिस बोर्ड देखते रहो, नोटिस आएगा। लेकिन अभी इस बार थोड़ा वही बदला है कोर्ट केस को लेकर। उन्होंने बताया ज्वाइनिंग का मुद्दा हो या टाइटू लेने का मुद्दा हो, जो भी हो, कोर्ट केस में जो भी डिसीजन होगा। और कोर्ट से भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था। तो एनटीए ने तो शुरू में ही जब केस हुआ था नवंबर में, तभी उसने क्लियर कर दिया था वहाँ पे कि हमारी तरफ से सारा कुछ ओके है, कोई डिस्प्यूट नहीं है एनटीए की तरफ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही डिले कर रही है। लैब लाइब्रेरी के केस में अभी तक डीयू की तरफ से कोई भी एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। करीबन 4 से 5 नोटिस मिल चुकी इनको, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया किसी का। इसी तरह लगातार अगर नोटिस नहीं फाइल करेंगे तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ज्वाइनिंग तो कंफर्म होगी। हो सकता है कोर्ट अभी एक डेट और दे दे इनके लिए एफिडेविट फाइल करने की, या हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग 18 मार्च को लगी है, तभी कोई डिसीजन आ जाए। दोस्तों, जो भी रहेगा रहेगा तो पॉजिटिव ही, सारा कुछ तो अपनी तरफ से क्लियर है। एनटीए ने एग्ज़ाम लिया है, एनटीए ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जब वो ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए थे, उसके अनुसार बच्चों ने ज्वाइन भी कर दिया। तो अब तो एक कदम आगे है सारा मामला। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, कुछ राइट्स लिखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के बाद भी उनके कुछ राइट हैं, अगर वो चाहे तो वापस ले सकते हैं। तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं। वो सिर्फ अप्लीकेंट के लिए लिखा था, सिर्फ सिंगल अप्लीकेंट के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई आगे चल के रिक्रूटमेंट करते टाइम, या कोई इनएलिजिबिलिटी हुई जो कि नहीं क्लियर हुई, तो वो सिर्फ सिंगल एप्लीकेंट के लिए लिखा है, ना कि होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस का लिखा है। उसमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, हमारा मामला वहाँ तक है भी नहीं। जब ज्वाइनिंग हो गई है तो ये तो ज्वाइन करके निकालने वाली मैटर हो गया, तो उससे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ज्वाइन एक कदम आगे है, सारा कुछ अपनी तरफ से क्लियर है। तो कोर्ट में क्या होगा तो अब लोग समझ सकते हैं। जो भी होगा पॉजिटिव ही न्यूज़ रहेगी। यह डिले तो हो ही रहा है, इतना टाइम हो गया, 6 महीने ज्वाइनिंग होली हुए। वो लोग जिन लोगों ने तो दूसरी जगह से रिजाइन दिया था, उन पे क्या बीत रही होगी, किस तरह से वो लोग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करते होंगे, ये तो सोचने वाली बात है। गलत तो हम सबके साथ हुआ है, कर कर भी क्या सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी ने हम लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन डिले के बाद भी कोर्ट तो ऑर्डर देगा ही। ज्वाइनिंग तो अपनी होके ही रहेगी। हम इतने एक्टिव लोग हैं, सारे लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए सब रेडी हैं।
तो ज्वाइनिंग तो लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है कि वहाँ तक जाना पड़ेगा। जब कुछ कोई फॉल्ट भी नहीं है तो अपना यहीं से मैटर सॉल्व हो जाएगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अब रही बात जैसे टायर 2 की, तो उनके कोर्ट केस की डेट अभी बहुत लंबी है, अगस्त की है। लेकिन बात यह है, अभी उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिप्लाई लगाया गया था वो अभी नहीं पता चला अभी तक। उसी के लिए अपना वकील काफ़ी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, वहाँ पे दिया है 1-2 बार। एक बार तो डीयू को मेल भी किया है, और एक बार वहाँ पे एप्लीकेशन भी लगा के आया कोई। कल भी पता शायद जो लोग गए थे वहाँ पे, एक बंदा गया था कोर्ट, वहाँ से उसने एप्लीकेशन लगाया है सारी फीस जमा करके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रिप्लाई लगाया है वो कम से कम हमारे पास कॉपी तो मिले उसका, एक कॉपी। तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे चुका है। जैसे ही मतलब कोई पता चलेगा कि क्या रिप्लाई है, वैसे ही एक शॉर्ट डेट के लिए जैसे की तरफ से वो लगाई जाएगी एक एप्लीकेशन, ताकि कोई शॉर्ट जल्दी में डेट मिल सके, लगभग 1 महीने या 1.5 महीने की। अभी उसमें कुछ बोल नहीं सकते फ़िलहाल, क्योंकि जब अब उसका रिप्लाई पता चलेगा तभी उसके आगे जो भी होगा आप लोगों को अपडेट करेंगे। लेकिन जो भी नौटंकी चल रही है डीयू में वो ठीक तो है नहीं। आगे चल के एग्ज़ाम तो होगा, टायर 2 भी होगा। अगर अच्छे से फाइट हो गया तो टायर 2 तो होके रहेगा। यह है कि इसमें लेट थोड़ा और ज़्यादा लग सकता है अभी, जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिप्लाई वो समझ में नहीं आया क्या लगाएगा या क्या करवाना चाह रहा है आगे, उसी से पता चलेगा। और रही बात टाइम लैप्सेज की, तो टाइम तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही लैप्स हुआ है, उसी की तरफ से सारा फॉल्ट तो डीयू का ही था। अब कोर्ट में मामला जाए, जब जिस दिन बहस होगी उस दिन तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि तुमने 2 साल तक इतना लेट एग्ज़ाम क्यों करवाया, 2 साल तक क्यों नहीं करवाया। और जब टाइम लैप्स से हो गया 3 ईयर बाद, तब तुम टाइम लैप्स की वो कॉपी दे रहे हो। तो दोस्तों सारी गलती तो डीयू की ही है। बाकी दोस्तों और कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को तो ज़रूर हम देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट भी करना। जो भी क्वेरी हो आप लोग पूछना ज़रूर, जितना हो सकेगा हम बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।